सहारा पीड़ितों का भुगतान करने वादा भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सचिव नागेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने पहले लोकसभा चुनाव के समय कुशीनगर एवं बिहार में भी कहा था कि सहारा पीड़ितों का पाई का भुगतान कर दिया जाएगा। क्या हुआ उनका वादा? कुशवाहा ने यह भी बताया कि शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश में 70 लाख लोग सहारा पीड़ित हैं। वहां के डायरेक्टर कर्णेश अवस्थी आज भी जेल में हैं। वहां के कई सहारा पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं। उनके लिए क्या किए? हम झारखंड वासी उनके बातों में नहीं आएंगे। हम इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, कल एक वीडियो वायरल हुआ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ, पाई का भुगतान हम लोग कर देंगे। उन्होंने एक नहीं कहा कि इस पाई के भुगतान में क्या ब्याज भी होगा या जितना हम लोग जमा किए हैं वही होगा, और 10,000 5,000 रुपया दे करके इसको 2029 तक या 2040 तक का इलेक्शन तक इसी तरह लटकाया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपया माननीय सहकारिता मंत्री ने लिया, जिसे 18 महीना में मात्र 1100 करोड़ रुपया भुगतान कर पाए। 10-10 हज़ार रुपये देने की बात कहे थे, वो भी सभी लोगों का नहीं मिला। अब मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी से, सर ज़रा ये बताने की कृपा करें कि मध्य प्रदेश से आप आते हैं, क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 60 से 70 लाख लोग सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण प्रताड़ित हैं। मध्य प्रदेश के डबरा में आत्महत्या हुआ, सहारा के एजेंट आत्महत्या किए, और वहाँ के कई अखबार की कटिंग हम लोगों के पास में है जो भुगतान नहीं मिलने के कारण लोगों ने आत्मदाह कर लिया। वहाँ पे भुगतान नहीं मिलने के कारण कई प्रदर्शन हुए। भुगतान नहीं मिलने के कारण हजारों FIR दर्ज किया गया। भुगतान नहीं मिलने के कारण वहाँ पे सहारा के एक बड़े डायरेक्टर कर्णेश अवस्थी आज भी जेल में बंद हैं। और जब आप अपने प्रदेश में भुगतान आज तक नहीं दिला पाए, तो आप झारखंड में आ करके ये जो बड़ी बात कह रहे हैं, इस बात का क्या औचित्य है? दूसरी ओर आप लोगों ने समझ क्या रखा है सहारा के जमाकर्ताओं का? क्या हम लोग गाजर मूली हैं, वोट के रूप में केवल इस्तेमाल करने की वस्तु बन गए हैं? क्या हम ऐसे गाजर मूली हैं कि जब जितना चाहा कभी सलाद बना के खा लिया तो कभी सब्जी में डाल के खा लिया? क्या इस तरफ हम लोग दिख रहे हैं? झारखंड के लोग हम लोग भले ही भोले भाले होते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, गहरा विश्वास करते हैं, और जो हमारे विश्वास को तोड़ता है उसके ऊपर थूकना ही पसंद नहीं करते। तो इस बार के इलेक्शन में आपको अगर कुछ करना था तो सबसे पहले जो 5,000 करोड़ रुपया आपने लिया है उसका संपूर्ण भुगतान करके आना था, और बाकी भुगतान कैसे होगा उसका रोड मैप लेके आना था, और ब्याज का क्या होगा उसका भी बात करना था। जिन लोगों की वजह से ये सारा मामला हुआ उन सहारा के अधिकारियों पर कार्रवाई भी करना था, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सहारा के लोगों को संरक्षण किया दिया, और आ करके चुनाव में बड़ी बातें कह रहे हैं और लॉलीपॉप दे रहे हैं, और फिर दूसरी जगह जब चुनाव होगा तो फिर आप वही बात दोहराएंगे। क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पाई का भुगतान करेंगे। बिहार में आपने कहा था कि 12 लाख जो करोड़ रुपया पड़ा हुआ है ED और CBI के माध्यम से, उस पैसे से पाई का भुगतान करेंगे। तो आपने समझ क्या रखा है? इस लॉलीपॉप को दिखा करके आप लगातार हम लोगों से वोट लेते रहिएगा और हम आपको वोट देते रहें, और बदले में आप हमको केवल ख्याली पुलाव देते रहिए। ये नहीं चलेगा। मैं झारखंड के उन तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इनका चाल चरित्र पहचानने की कोशिश करें, भाजपा को वोट नहीं दें, क्योंकि यही लोग हैं जो सीधे सहारा को संरक्षण दे रहे हैं। ये लोग सहारा के साथ मिले हुए हैं, और हमारे भुगतान में सबसे बड़े बाधा यही लोग बने हुए हैं। इसीलिए इन चेहरों को पहचानिए और वोट इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको दीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने आपके भुगतान कराने के लिए अपने मैनिफेस्टो में आपकी बातों को ले लिया है।
भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिया, बल्कि केवल मंचों पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अखबार में विज्ञापन दे रहे हैं। तो ऐसे चेहरों को पहचानिए और भाजपा को वोट मत दीजिए, इंडिया गठबंधन को अपना वोट दीजिए, जिससे आपकी भुगतान की लड़ाई में सहूलियत मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।